एक दो बार बोल दिया बहुत हो गया ना। तो प्रभुपाद बोले इतने बार बोलने के बावजूद भी तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम शरीर हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो करके। तो ये हमारा स्वभाव है। हमको ये समझना चाहिए कि हम सचमुच शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा होने के कारण हम उस परमात्मा का अंश है। और हमारा काम क्या है? उस परमात्मा को सबऑर्डिनेट बनकर रहना। ये जीवात्मा का कर्तव्य होता है। तो अर्जुन का दूसरा सबसे बड़ा डर क्या है? पाप। इतने सारे लोगों को मैं जान से मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान जो है यहाँ कर्म का बारे में उपदेश देते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म शास्त्रों के नियमों के अनुसार जो होता है उसको कर्म कहते हैं। और उस कर्म से हमको स्वर्ग प्राप्त होता है, क्योंकि वो पुण्य का कर्म होते हैं। विकर्म वो शास्त्रों का नियमों का उल्लंघन करके किया हुआ कर्म, उससे पाप होता है। और ऐसे पाप कर्म करने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। लेकिन अकर्म जो है वो कर्म होता है, लेकिन कर्म का रिजल्ट नहीं होता है। हम कर्म करते हैं लेकिन उसका पाप या पुण्य दोनों नहीं होते। लेकिन कर्म और विकर्म का पुण्य और पाप होता है। इसीलिए ऐसे जीव उस पुण्य और पाप का फल को भोगने के लिए फिर से जन्म लेके आना पड़ता है। लेकिन अकर्म जो है वो भगवान के संतुष्टि के लिए किया हुआ कर्म, और कर्म का रिजल्ट भगवान को दिया जाता है। समझ लीजिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म, कर्म का रिजल्ट भगवान को वापस दे देने का, ये इसको अकर्म कहते हैं। यानी कर्म तो हो गया लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो रिएक्शन नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? जो कर्म करता है वो स्वर्ग लोक में जाता है। अब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तिनो अर्जुना, यहां से ब्रह्म लोक तक सारे लोग जो है जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है उधर। लेकिन ब्रह्म लोक से भी आगे वैकुंठ लोक में जो चला जाता है वो फिर से जन्म लेके नहीं आता है। जो अकर्म करता है उसको एक चांस मिलता है। भगवान ने कर्म और ज्ञान के बारे में क्यों बताया? भक्ति तो सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकते हैं। तो फिर कर्म और ज्ञान के बारे में बोलने का जरूरत क्या था भगवान को? इसीलिए कि हर आदमी भक्ति के प्रति इंक्लाइंड नहीं होता है। कई लोग कर्म के प्रति इंक्लाइंड होते हैं, कई लोग ज्ञान के प्रति इंक्लाइंड होते हैं। तो ऐसे लोग वो जन्म मृत्यु से कैसे बच सकेंगे? तो कर्म करते करते भगवान के लिए कर्म करेंगे तो एक अकर्म जो है भक्ति के तरफ आदमी को लेके जाता है। और ज्ञान का भी ये, ज्ञान हासिल करके करके यही ज्ञान भक्ति के तरफ मुड़ जाता है। तो इसीलिए भगवान जो है 7 से 12 अध्याय तो बीच में जो है भक्ति को रखा है, ताकि भक्ति कर्म के साथ भी जुड़ जाएगा, भक्ति ज्ञान के साथ भी जुड़ जाएगा। आपको ये जुड़ता है तो मिश्रित भक्ति होता है, शुद्ध भक्ति नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट भक्ति में तो ये दोनों आ जाते। तो स्वर्ग लोक जाएंगे तो पुण्य क्षीण होने के बाद फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन मां उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो लोग मेरे धाम में आ जाते हैं ना उनको पुनर्जन्म नहीं होता है।
यानी अगर हम जन्म मृत्यु से बचना है तो वैकुंठ धाम में जाना चाहिए। वैकुंठ धाम में जो भी चला जाता है वो फिर से जन्म लेके इस धरती पर नहीं आता है। सो ये अकर्म जो है यही भक्ति में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन तो एक कर्म कैसे करना चाहिए भगवान बताते हैं। यद कर्म यद करोसि यद अस्नासि यद ददासि जोषि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषो मद अर्पणम्। पहले भगवान बोलते तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खा रहे हो, जो भी यज्ञ कर रहे हो, जो भी दान धर्म कर रहे हो, वो सब मेरे लिए करो। इस तरह से तुम कर्म करना चालू करो। लेकिन क्यों भगवान ऐसे बोलते हैं, मेरे लिए करो करके क्यों बोलते हैं? क्योंकि भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान बोलते हैं मैं एक्चुअली भोक्ता हूं, एंजॉयर हूं। यज्ञ दान तप आप जो भी करते हो ना, उसका रियल एंजॉयर मैं हूं। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसका एंजॉयर हम हैं। हम खुद एंजॉय करने के लिए प्रयास करते हैं, इसीलिए हम हमेशा अशांत में रहते हैं। यहाँ भगवान शांति का फॉर्मूला दिया है। हम सब लोग मन शांति के खोजते हैं ना, शांति कहाँ मिलेगा, क्या करने से मन को शांति मिलेगा। कुछ करते हैं मन को शांति पाने के लिए, लेकिन वो शांति कभी मिलता ही नहीं है, क्योंकि शांति पाने का फॉर्मूला क्या है हमको पता नहीं है। भगवान यहाँ शांति का फॉर्मूला देते हैं, बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सारे लोगों का महा ईश्वर हूं और सारी चीजों का भोक्ता मैं हूं, एंजॉयर मैं हूं। आप जो भी करोगे उसका रिजल्ट मुझे दे दो, क्योंकि उसका रियल एंजॉयर मैं हूं। यज्ञ दान तप जो भी करोगे, हम जाप भी करते हैं, जाप का रियल एंजॉयर कौन है? हम नहीं है। हमको अच्छा लगना चाहिए, हम खुश हो जाएंगे जाप करने से, इसीलिए हम जाप करते। गलत है। हमारे खुशी के लिए जाप नहीं करना चाहिए, भगवान का प्रसन्नता के लिए जाप करना चाहिए। और भगवान को बोला मैंने जो भी किया है आपको समर्पित कर रहा हूं कर। इससे सही शांति प्राप्त होता है और इससे जाप का रिजल्ट हमको मिलता है। तो इसलिए एक शांति का फॉर्मूला है, भगवान सबके भोक्ता है और हम जो भी कर रहे हैं उस चीज को, उस रिजल्ट को भगवान को वापस दे देने का, इससे ही हमको शांति प्राप्त होता है। भगवान ने पूरा भगवद गीता में 2 फॉर्मूला दिया है शांति के लिए। एक तो ये हो गया भोक्तारम यज्ञ तपसम 5वें अध्याय में 29वां श्लोक, और 18वां अध्याय में 62 श्लोक नंबर, उसमें भी भगवान क्या बोलते हैं। पहला 61 श्लोक में बोलते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। ईश्वर जो है हर एक के हृदय में बैठा है, हम सब जीवात्मा के हृदय में बैठा है और सारे जीवात्माओं को कार्य करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है भगवान। ऐसे भगवान को आप शरण में आ जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानुं जास्यसि शाश्वतः। भगवान बोलते हैं कि आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है ना, उसका शरण में आ जाओ। अंदर बैठा हुआ परमात्मा के शरण में आ जाओ या बाहर खड़ा हुआ भगवान का शरण में, दोनों एक ही है। क्योंकि शरणागति मन से होता है, शरीर से शरणागति नहीं होता है। तो उस भगवान का शरण में आने से तुमको शांति प्राप्त होगा और निश्चित रूप से मेरे धाम को आप प्राप्त करोगे। आपको जब भी हम 18वां अध्याय में आते तभी उसका चर्चा करेंगे, ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया। तो
भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। गरीब से गरीब आदमी भी भगवान का सेवा कर सकता है, अमीर से अमीर आदमी भी सेवा कर सकता है। भगवान किसी को वंचित नहीं किया भगवत प्राप्ति से, भगवत धाम जाने से किसी को भी वंचित नहीं किया। भगवान क्या बोलते, पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्ता प्रणश्यति। आप सिर्फ एक तुलसी का पत्ता दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, एक फल दे दो, एक फूल का टुकड़ा दे दो, चलेगा। फल का टुकड़ा दे दो, चलेगा। अगर प्रेम से दिया हो तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो भगवान का सेवा करना या भगवान को प्रसन्न करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान तरीका है। एक कुछ भी मत दे दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवान को क्या देना है, हमारा मन देना है, हमारा भाव, हमारा प्रेम देना है। क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है। हम सब कुछ दे देते हैं लेकिन प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, भाव नहीं है, तो उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई भगवान का भक्ति कर रहा है, ये सारे कर्म है, मैं जो बोल रहा हूं ये इंद्रियों से किया हुआ कर्म है। तो जो व्यक्ति इस तरह से कर्म कर रहा है, अगर वो व्यक्ति कभी बाय चांस गलत काम भी कर देता है, फिर भी उसको अभक्त करके उसका फॉल डाउन हो गया, अभक्त बन गया करके उसका निंदा नहीं करना चाहिए। भगवान बोलते हैं अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त। ऐसे दुराचारी व्यक्ति भी जो मेरा सेवा में है, इंद्रियों को मेरा सेवा में लगा रहा है, उसका फॉल डाउन हो गया करके उसको अभक्त करके कभी समझना नहीं चाहिए। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वती निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा अर्जुन। जो मेरा भक्ति कर रहा है ना, अगर वो एक्सीडेंटली कुछ गलत काम भी कर जाता है, क्योंकि इंद्रिय बहुत प्रबल होते हैं और इंद्रियों के और माया के प्रभाव से कभी कभी आदमी गलत काम कर भी बैठता है, फिर भी उसका फॉल डाउन नहीं होता है। क्यों? मेरे लिए कर्म करने वाला व्यक्ति कभी उसका फॉल डाउन मैं सहन नहीं करता हूं, उसको हमेशा रक्षा करता रहता हूं। मेरा भक्त का कभी विनाश होने नहीं देता हूं। मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होता है भक्त का, भगवान का प्रॉमिस है। तो भक्ति करना है तो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला चीज, भक्ति अनन्य होनी चाहिए। अनन्य यानी न अन्य। तो अनन्य में क्या आता है? कृष्ण का नाम, रूप, रस, गंध, लीला और कृष्ण के भक्त, ये सारे चीज एक होते हैं। इसके अलावा जो भी होता है वो अन्य होता है। इसलिए कृष्ण और कृष्ण के भक्त के अलावा दूसरा किसी के प्रति भी हमारा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। ये पहले पॉइंट। अगर हम कृष्ण के अलावा दूसरा किसी से भी सहायता लेने का प्रयास करेंगे, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहेंगे, तो अनन्य नहीं होगा। कृष्ण आपके तरफ नहीं देखेगा। You will have to depend 100% on Krishna and Krishna only and not on anybody else. ये अनन्य भक्ति है। दूसरा, हम जो भक्ति करते हैं वो निष्काम होनी चाहिए। किसी काम वासना हमारे पास नहीं हो, किसी इच्छा के लिए हम भक्ति नहीं करना चाहिए। गोपियां जो थे कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगते,
अगर मृत्यु भी आ जाता है फिर भी वो नहीं मांगते थे। तो हम थोड़ा कुछ मांगते हैं भगवान से तो भगवान थोड़ा कुछ दे देते हैं, कुछ ज्यादा मांगते हैं ज्यादा भी दे देते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं बहुत कुछ भी दे देते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मांगते हैं तो भगवान क्या करते हैं, खुद को दे देते हैं। तो इसलिए भक्ति जो है हमेशा निष्काम होनी चाहिए, कुछ भगवान से अपेक्षा नहीं करना, केवल देते रहो देते रहो देते रहो। और तीसरा जो है ये भक्ति जो है निरंतर होनी चाहिए। ये तीन चीज आप ध्यान में रखना है, अनन्य होना चाहिए भक्ति, भक्ति निष्काम होने चाहिए, और तीसरा भक्ति निरंतर होना चाहिए, उसमें कभी गैप नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज हम फॉलो करेंगे ना, निश्चित रूप से इसी जन्म में हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे निष्काम ऐसे भक्त को भगवान क्या करते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं इस तरह से जो अनन्य रूप से मेरा निरंतर भक्ति करता है, निष्काम भाव से भक्ति करता है ना, उसका योगक्षेम का ठेका मैं ही ले लेता हूं। भगवान का प्रॉमिस है, उसका योगक्षेम का जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। उसको उसके पास अगर कुछ चीज नहीं है तो उसको मैं सप्लाई करता हूं, और उसके पास जो चीज है उसका मैं रक्षा करता हूं। ये रिजल्ट है अनन्य भक्ति का। तो अब तक जो है इंद्रियों से किया हुआ भक्ति हो गया, इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगाना। लेकिन इंद्रियों से किया हुआ भक्ति जो है भगवान उसको नोट नहीं करते हैं। भगवान ने बोला यद करोसि यद अस्नासि यद दासी जोसि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो भी कर रहे हो मुझे दे दो, ठीक है, ये सब इंद्रियों का काम हो गया। लेकिन इंद्रियों से किया हुआ कर्म जो है भगवान उसको नोट नहीं करते हैं। तो भगवान क्या नोट करते हैं, मन से किया हुआ कर्म को भगवान नोट करते हैं और उसका रिजल्ट दे देते हैं। इसलिए भक्ति जो है मन की प्रक्रिया है। तो अर्जुन को भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं और हम सब लोगों को क्या उपदेश देते हैं। भगवान बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनोबुद्धि माम एवैषसि असंशयः। अर्जुन तुम्हारा मन और बुद्धि मुझको दे दो, मुझ में लगाओ और इंद्रियों से तुम कर्म करो। तुम जितने सारे लाखों करोड़ों लोगों को मार डालोगे तो मैं उसका रिएक्शन, उसका पाप गिनूंगा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन और बुद्धि मेरे पास है। तुम मन से नहीं कर रहे हो, मन से मेरा चिंतन करो और इंद्रियों से युद्ध करो। मन से मेरा चिंतन करो, इंद्रियों से कर्म करो। पिछले 7वां अध्याय से 12वां अध्याय की चर्चा कर रहा था, तभी मैं इसके बारे में बताया था आपको। इंद्रियों को, मन को भगवान में लगाओ और इंद्रियों को संसार में लगाओ। हमारा अक्सर उल्टा होता है, हम इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं और मन को संसार में लगाते हैं। इसीलिए हमारा भक्ति का रिजल्ट निकलता ही नहीं। हम सोचते हैं हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, अभी तक कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो कैसा रिजल्ट आएगा? आपका मन तो संसार में लगा हुआ है ना, संसार में लगा हुआ है। तो भगवान के प्रति आपका हृदय में व्याकुलता नहीं आएगा, और व्याकुलता नहीं आएगा तो भगवान आएंगे कैसे आपके पास? एक क्षण
का विस्मरण से हमारे पास परम व्याकुलता उत्पन्न होना चाहिए। केवल व्याकुलता नहीं है, परम व्याकुलता। अरे मैं भूल गया, कैसे क्या भूल गया आज भगवान को? एक क्षण के लिए भी अगर भूल जाता है तो विचलित होता है आदमी, शुद्ध भक्त जो होता है। और उसके हृदय में जो व्याकुलता उत्पन्न होता है ना, भगवान एक्चुअली उस व्याकुलता का अनुभव करते हैं। भगवान क्या होता है, ए यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। तुम जो भी फील करोगे उतना टू दैट मैं आपको दे देता हूं। अगर हमारे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो गया ना, वो व्याकुलता भगवान भी एहसास करते हैं अपने हृदय में। और जब ये व्याकुलता असहनीय हो जाता है तभी भगवान भी हमको दर्शन देने के लिए तत्पर हो जाते हैं और भाग के दौड़ के आते हैं। तो हमारा साधना का एक्चुअल उद्देश्य क्या है पता है? हृदय में भगवान के प्रति व्याकुलता उत्पन्न करना। जब तक व्याकुलता नहीं आता है तब तक भगवत प्राप्ति, भगवान का दर्शन होता ही नहीं है। इसीलिए हम जो भी साधना करते हैं ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भगवान को प्राप्ति के लिए व्याकुलता उत्पन्न करना हमारे हृदय में। जितना व्याकुलता तीव्र होता है ना, उतना जल्दी भगवान भाग के दौड़ के आते हैं। और हम 20-25 साल से कर रहे हैं, समझ लीजिए भक्ति कर रहे हैं, और हमारे हृदय में अभी तक व्याकुलता आया ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? आप 20-25 साल से एक धंधा कर रहे हो, समझ लीजिए, और हर साल आपको घाटा हो रहा है, तो 25 साल में आप 20-25 साल धंधा कर रहे हो, घाटे में चल रहे हो, तो आपका मनस्थिति कैसे होगा? आप खुश रहोगे क्या? कोई भी आदमी खुश नहीं रहता है इतना घाटा एक्यूमुलेट करके। तो हम 20-25 साल से भक्ति कर रहे हैं और हमारे पास व्याकुलता नहीं आया है, तो उसका फायदा क्या हो गया? हमारा मनस्थिति तो हम तो बहुत खुश है, हमारे हृदय में व्याकुलता तो आया ही नहीं अभी तक, हम खुश है, तो कैसे प्राप्ति होगा? इसीलिए ये उद्देश्य होना चाहिए, कैसे भी करके हमारे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न करना है भगवान को पाने के लिए। जब ये व्याकुलता तीव्र हो जाएगा ना, परम व्याकुलता होना चाहिए। परम व्याकुलता यानी इस व्याकुलता को देखकर दूसरे आदमी व्याकुलता में आना चाहिए। जैसे एक मछली पानी से बाहर रहते हो तो तड़पता उड़ी मारता रहता है, तो जो लोग उसको देखते हैं तो वो चिंतित हो, अभी ये क्या होगा इसका, ये तो मर जाएगा। ऐसा स्थिति होना चाहिए, तभी भगवान का प्राप्ति, भगवान का दर्शन होता है। वो हम जो भक्ति किया ना, उसका रिजल्ट तब मिल जाता है हमको। तो इसीलिए मन और बुद्धि दोनों भगवान में लगाना चाहिए। मन का अटैचमेंट ये भक्ति है। हमारा मन का अटैचमेंट दूसरे लोगों के प्रति होता है, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति और माता पिताओं के प्रति, हमारा प्रॉपर्टी के प्रति अटैचमेंट रहता है। भगवान वही अटैचमेंट अगर हम भगवान के प्रति ट्रांसफर करेंगे ना, तो वो अटैचमेंट, मन का अटैचमेंट भक्ति बन जाता है। इसीलिए मन और बुद्धि दोनों को भगवान में लगाना चाहिए, भगवान के पास दे देना चाहिए, और भगवान उसको कंट्रोल करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसको मार्गदर्शन करेंगे। हम बिल्कुल हमारे बुद्धि को यूज नहीं करना चाहिए। हनुमान जी भी जब भी लंका गए थे ना, सैकड़ों ब्राह्मणों को मार डाला। तो लोगों ने रामचंद्र जी को पूछा, हनुमान जी तो सैकड़ों ब्राह्मणों को मार डाला लंका में, तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा क्या उसको? राम जी बोले नहीं लगेगा। क्यों? अरे उसका मन मेरे पास था, उसने तो अपने इंद्रियों से मार डालता है, और इंद्रियों से किया हुआ हत्या को मैंने
पाप करके नहीं मानता, ये रिजल्ट है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे, अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम्हारे इंद्रियों से युद्ध करो, मार डालो, लेकिन मन और बुद्धि मुझ में रखो, तुमको बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। लाखों करोड़ों लोगों को मार डालो, कोई टेंशन नहीं है। ये प्रिंसिपल हमको भी अप्लाई होता है। हमेशा हम जो भी कर्म करते हैं ना, मन और बुद्धि से भगवान का स्मरण और चिंतन करते करते इंद्रियों से कर्म करो, हम सारे कर्म के रिएक्शन से मुक्त रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। और भगवान ये भी बोलते हैं, मुझे प्राप्त करना बहुत आसान है। अनन्य चेतसा स्मरति यो माम नित्यसा तस्याहं सुलभम पात नित्य युक्तस्य योगिना। अनन्य रूप से चेतना को मुझ में लगाओ, नित्य रूप से। नित्य 2 बार यूज किया है भगवान इस श्लोक में। इससे ऐसे योगी जो है बहुत आसानी से मुझे प्राप्त कर सकता है। और 12वां अध्याय में फिर से भगवान बोलते हैं, मयेव मन अध्वस्त मयि बुद्धि निवेशते निवासिष्यसि मयेव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। फिर से भगवान बोल रहे, अनेक श्लोकों में भगवान बोलते हैं, मन और बुद्धि मुझ में लगाओ, इंद्रियों से कर्म करो। तो अर्जुन को यही उपदेश है, और अर्जुन के माध्यम हम सब लोगों को, हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं, मन से भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति तो मन का क्रिया है, इसलिए भक्ति मन से करना चाहिए। इससे हमको भक्ति का रिजल्ट मिलता है। तो इतना आसान नहीं है, इसको इसके लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। मन को भगवान में लगाने का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मन संसार में बहुत जन्मों से संसार में ही लगा हुआ है, और संसार से मन को हटाकर भगवान पर लगाना मुश्किल होता है। इसलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम येन माम उपयन्ति ते। अभ्यास से ये संभव होता है। मन हट के जाता है, फिर से पकड़ के लेके आओ, फिर से लगाओ, हट जाता है, फिर से लेके आओ, फिर से। यही एक्चुअली साधना है, यही साधना है। लेकिन मन तो बहुत चंचल है। अर्जुन भगवान को बोलता है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव दुष्करम। जैसे वायु को मुट्ठी में रखना दुष्कर है, वैसे मन को, चंचल मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। और भगवान इसको स्वीकार भी करते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। भगवान स्वीकार करते हैं अर्जुन का बात को। सही है, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, सही है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान के ऊपर मन को लगाना है तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, इतना आसानी से नहीं आता है। इसलिए भगवान ये भी बोलते हैं, मन को मुझ में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त आत्मानं मत्परायण। 9वां अध्याय का 34वां श्लोक। मन को मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, इससे तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ये और दूसरा 11वां अध्याय का एक श्लोक है। ये दोनों श्लोक जो है, these two are considered as essence of भगवत गीता। तो दूसरा श्लोक क्या है? मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तात्
संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु स च मामेति पांडवा मत कर्मकृत मत परमो मत भक्त संगवर्जिता। मेरे लिए कर्म करो, मेरा भक्त बनो, गलत संग को त्याग करो, सब जीवों के प्रति अच्छा व्यवहार करो, निर्वैर सर्वभूतेषु किसी के प्रति वैर भावना मत रखो। ये दो श्लोक दे आर कंसिडर्ड एसेंस ऑफ भगवद गीता। और एक श्लोक जो है मन मना भगवत भक्तो, उसको अगेन भगवान ने रिपीट किया है 18वें अध्याय में 1865 में। सो अगर कृष्ण का भक्ति करना है, कृष्ण को जानना है, तो केवल भक्ति से ही कृष्ण को जान सकते हैं। कृष्ण को प्राप्त करना है, अब जानना है, तो केवल भक्ति से जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते। कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, योग से नहीं, और किसी से नहीं है। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातम दुष्टुम च तत्वेन प्रविष्टम च परंतपा। हे परंतप, केवल अनन्य भक्ति से मुझे प्राप्त कर सकोगे। और यही फिर से 18वां अध्याय में भगवान बोलते, भक्त्या माम अभिजानाति यौन्यस्मि तत्वतः। केवल भक्ति से मुझे तत्वतः जान सकते हो। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विषमे तदनंतरम। तो अगर भगवान का भक्ति करना है, भगवान को जानना है, केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो इस तरह से मन को भगवान में अटैच, मन का अटैचमेंट, यही भक्ति है। और जो व्यक्ति इस मन को अटैच करता है भगवान में, भगवान के प्रति, तो उसको क्या लाभ मिलता है? भगवान बोलते हैं उसको क्या लाभ मिलता है? भगवान बोलते हैं, तेषां समुद्धत मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने चित्त को मुझ में लगाता है, उसको संसार सागर जो है उससे मैं पार करता हूं। संसार का सागर बहुत बड़ा सागर है, इस सागर से मैं उसको बहुत आसानी से पार करता हूं। मृत्यु संसार सागर। तो इसीलिए अगर हमको इस भौतिक संसार सागर जैसे जो है उससे पार करना है, तो केवल मन से भगवान का ध्यान करो। बस मन को 24 आवर्स मन को अटैच करो, स्मरण और चिंतन करो। इससे आप मृत्यु का संसार सागर से पार हो जाओगे। और 12वां अध्याय तक, यहां तक भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया, और 13वां अध्याय से 18वां अध्याय तक जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम अगले हफ्ते से चर्चा करना शुरू करेंगे। तो अब तक जो हमने चर्चा किया है, इस सबसे तात्पर्य एक ही है। कर्म और ज्ञान और योग से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान का भगवत धाम जाना ही जीवन का उद्देश्य है, ताकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए केवल भगवान का भक्ति से ये संभव है। और भक्ति यानी मन को भगवान में लगाना है। इंद्रियों से किया हुआ भक्ति भक्ति नहीं होता है। तो आप सोच सकते हो, फिर इंद्रिय का क्या मतलब होता है? अगर उसके कोई फायदा होता ही नहीं तो फिर उसको लगाने का क्यों? क्योंकि
इंद्रिय जो है मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगर आपका आंख एक इंद्रिय है, आंखों से आप गलत पिक्चर देखोगे तो तुरंत आपके मन में काम वासना उत्पन्न हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय मन के ऊपर प्रभाव डाल दिया। आप अपने हाथ से गलत चीज स्पर्श करते हो, आपके मन के ऊपर प्रभाव आ जाता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए सारे इंद्रिय जो है उनको भगवान का सेवा में लगाते हैं तो इंद्रिय पीसफुल रहेंगे, शांत रहेंगे और प्यूरिफाइड स्टेट में रहेंगे, और इसका अनुकूल परिणाम मन के ऊपर होगा। मन भी शांत और पीसफुल रहेगा, और अगर मन और शांत पीसफुल रहेगा तो भगवान में मन लगाने के लिए आसान होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं पहला इंद्रियों को मुझ में लगाओ, इससे इंद्रिय प्यूरिफाइड रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। अगर इंद्रिय पीसफुल रहेंगे तो मन पीसफुल रहेगा, मन पीसफुल रहेगा तो मन को भगवान में अटैच करने के लिए आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन से किया हुआ भक्ति उसका रिजल्ट मिलता नहीं है। लेकिन इंद्रिय पीसफुल रहेंगे और वो मन को सहायता करेंगे। तो 12वां अध्याय तक बहुत संक्षिप्त में मैंने कई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जो है भगवान ने अर्जुन को बताया, उसका चर्चा किया। और इसका आगे का 13वां अध्याय से जो है हम अगले संडे से चर्चा चालू करेंगे। तो अब तक हमने जो चर्चा की, इसके प्रति आपके मन में कोई शंका है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चंस? आपके मन में कोई कमेंट्स है, शंका है तो अभी क्लैरिफाई करने के लिए और 5 मिनट समय है, तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। प्रभु जी अभी के लेक्चर से रिलेटेड नहीं, लेकिन कुछ और पूछ सकती हूँ। जैसे प्रहलाद महाराज का जो भागवतम में है ना, उसमें ऐसे बोला गया कि हिरण्यकशिपु वैष्णव को मार रहा था ऐसे। तो ऐसे वो वैष्णव से मारता है, उससे वैष्णव अपराध नहीं लगा? हिरण्यकशिपु प्रहलाद, अभी मैंने कहा जो भक्त होता है भगवान उसको रक्षा करते हैं करके। तो प्रहलाद इतना बड़ा भक्त था, 5 साल का लड़का था, फिर भी उसको इतना तकलीफ क्यों दिया? उसका पिताजी ने उसको जान से मारने का प्रयास किया ना, बहुत तकलीफ दिया उसको। प्रहलाद महाराज को इतना तकलीफ झेलने का क्यों पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे आचार्य कहते हैं हमारा भक्ति जो है उसको हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, भक्ति को कभी एक्सपोज नहीं करना चाहिए। और प्रहलाद महाराज ने अपना भक्ति को एक्सपोज किया, दूसरों को बताया, दुनिया के सामने रखा, देखो मेरा भक्ति कैसा है करके। और इस भक्ति के वजह से उसको इतना तकलीफ झेलना पड़ा। अगर वो अपना भक्ति को गोपनीय रखता था तो उसका पिताजी उसको इतने तकलीफ नहीं देते थे। हाँ, इसलिए इस साधना जो है हमेशा साधना को गोपनीय रखना चाहिए। हम जो भी साधना कर रहे किसी को बताना नहीं है, अगर बताओगे तो उसका दुष्परिणाम होगा। तो इसीलिए हम जो भी साधना कर रहे हैं बहुत बहुत गोपनीय रखना चाहिए, एज इफ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी ने पूछा भी तो बोलना चाहिए हमारे यहाँ क्या साधना हो सकता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है प्रभु जी, वो दूसरे वैष्णव को भी मार रहा था ना हिरण्यकशिपु, तो कैसे भगवान ने उनको क्यों नहीं बचाया भगवान ने? और भगवान भक्त को एक्चुअली उसने वैष्णव को नहीं मारा था, लेकिन वैष्णव का जो संपत्ति था उसको नष्ट कर रहा था।
जैसे गाय का शेड है, उस शेड को जलाकर राख करता था। जो यज्ञ स्थल है, यज्ञ स्थल को डिस्ट्रॉय करता था। इस तरह से वैष्णव जो साधना करते थे ना, उसमें डिस्टर्बेंस करता था, लेकिन एक्चुअली वैष्णव को नहीं मारता था, तकलीफ देता था, ताकि वो सही तरह से विष्णु भक्ति नहीं करना चाहिए करके। लेकिन वैष्णव को मारा नहीं उसने, लेकिन तकलीफ जरूर दिया। ठीक है, और किसके कोई प्रश्न है? अरे वो एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो 10 बज गया हमारा समय, तो हम आज का क्लास समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते से 13वां अध्याय का चर्चा हम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इसके धमाल भक्त प्रभु की जय।